आप सभी का स्वागत है भाई के SST यूट्यूब चैनल पे। आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ के सारे इम्पोर्टेंट डैम्स। जी हाँ, इंडियाज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट डैम्स हैं हम सभी पढ़ने वाले हैं। और ये बेसिकली वीडियो दो कैटेगरी में है। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी वैसे हैं जो अभी क्लास 10th में हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो ये वीडियो एकदम बाइबल है, एकदम एकदम रामबाण है कि देखो, अगर डैम याद करना है एग्ज़ाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन मैप में डैम का आता है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर देख लो, जितने मिनट का भी है। 100% मैं एश्योर कर रहा हूँ कि जो भी मैं डैम बताऊँगा उसमें से सवाल 100% आएगा, ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे वो हैं जो या तो स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, अपने हिमाचल हो गए, अपने दिल्ली बोर्ड हो गए। वो वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी पर्सनली मैंने डैम इसमें बना के रखा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डैम को मैंने कैटेगराइज कैसे किया है। देखिए, एक सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी डैम्स को मैंने रेड कलर से किया हुआ है, ये सभी CBSE वाले बच्चों का इम्पोर्टेंट है। क्या है? जितने भी डैम्स को मैंने ऐसे रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, ये सभी CBSE वाले बच्चे को याद करना है 110%। उसके अलावा CBSE वाले बच्चे को कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं बोर्ड्स वाले बच्चे की, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, जैसे अपने उत्तराखंड हो गया, जैसे झारखंड बोर्ड हो गए। उनको क्या करना है? उनको रेड वाला तो याद करना ही है। रेड वाला तो उनके लिए VBVI है। प्लस उसके साथ साथ जितना भी मैंने पर्पल कलर से किया हुआ है अंडरलाइन, उनको वो भी याद करना है। कोई डाउट है? 1 सेकंड का भी कोई डाउट? फिर से समझाऊं, सुनो। जितने भी रेड से अंडरलाइन किए हुए हैं, जितने भी रेड से अंडरलाइन किया हुआ डैम है, ये सिर्फ और सिर्फ CBSE वाले बच्चे को याद करना है। मतलब कि CBSE वाले बच्चे को पर्पल कलर का जो डैम अंडरलाइन है उसको याद नहीं करना है, उसको छूना भी नहीं है। आपके एग्ज़ाम में 100% नहीं आएगा। पर जितने भी स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे हैं या फिर वैसे बच्चे हैं जो सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डैम्स है इंडिया में, उनको क्या करना है? उनको रेड वाला तो याद करना ही है। रेड वाला तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, VBI है। प्लस उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है वो है पर्पल वाला। तो उनको पर्पल वाला भी लिख लेना है और पर्पल वाले को भी याद करना है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन जो है इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है, ये मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि देखो, जो डैम है ना, डैम याद करने से पहले आपको स्टेट याद करना पड़ेगा बच्चों, कि इंडिया का स्टेट जम्मू कश्मीर कहाँ लाई करता है, बिहार कहाँ लाई करता है, दिल्ली कहाँ लाई करता है, झारखंड कहाँ लाई करता है, हिमाचल प्रदेश कहाँ लाई करता है। उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाओ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। चैनल के प्लेलिस्ट में पर्टिकुलरली ये इंडियन मैप का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, जिसमें टोटल 3 लेक्चर हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 है वो नेशनलिज्म इन इंडिया का है, वो CBSE का टॉपिक है, आपका नहीं है, बिहार बोर्ड वाले आपका नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 प्लीज़ जाओ। मैंने बच्चों की तरह आसानी से पूरा का पूरा इंडियन मैप बिल्कुल बच्चों की तरह बहुत अच्छे से 1 घंटा के अंदर में कंप्लीट कराया है। ओके, लेक्चर नंबर 1 आपका 15 मिनट का हो गया, लेक्चर 2 13 मिनट्स का, एंड लेक्चर 3 भी लगभग 13-14 मिनट का। तो जाओ, 1 घंटा से कम में भी इंडिया मैप को याद करना सीख जाओ, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम है भाई। देखो, तुम मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, वो तो लॉन्ग टाइम है, और इंडिया का मैप तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं जो हमारा इंडियन मैप बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा डैम है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने नॉर्थ से जो हमारा सबसे खूबसूरत जगह है भारत का, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बेहतरीन डैम है जिसका हम शुरुआत कर रहे हैं, उस डैम का नाम है सलाल डैम। क्या नाम है? सलाल प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? लिखते रहो मेरे साथ, सिर्फ सुनना नहीं है। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस रिवर के ऊपर है? तो रिवर है चेनाब रिवर। फिर से, सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? मेरे साथ याद करो, मेरे साथ ही याद करो, ठीक है। याद करो, सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस रिवर के ऊपर?
चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। उसके नीचे आते हैं भाखरा नंगल डैम, क्या है भाखरा, 1 सेकेंड, चलिए। उसके बाद है भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम कहाँ है? भाखरा नंगल डैम आपको है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भाखरा नंगल डैम है सतलज रिवर के ऊपर। भाखरा नंगल डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जो है सतलज रिवर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तेहरी डैम, TEHRI, तेहरी डैम। अब तेहरी डैम कहाँ है? तो तेहरी डैम है आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, तेहरी डैम है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तेहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में किस रिवर पे? तो उस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। तेहरी डैम कहाँ है? तेहरी डैम है उत्तराखंड में, जो है भागीरथी रिवर के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने यूपी बिहार वाले बच्चों की। यूपी बिहार में कौन सा डैम है? आ जाओ चलो। तो सबसे फर्स्ट जो डैम है उसका नाम है रिहांड डैम। क्या नाम है? उसका नाम है रिहांड, RIHAND, रिहांड डैम, जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? रिहांड डैम जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस रिवर पे? तो वो है रिहांड रिवर के ही ऊपर। अब सुन लो एक जनरल नॉलेज का बात, कि जो रिहांड डैम है ना, ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में रिहांड रिवर पे है, प्लस जो रिहांड रिवर है वो सोन नदी का ट्राइब्यूटरीज है। ट्राइब्यूटरीज मतलब क्या होता है पता है? ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है कि देखो, ऊपर से जैसे यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है ना, ये वाली ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र ऐसे ऐसे आ रही है। अब देखिए यहाँ तो ब्रह्मपुत्र सिंगल लाइन में है, मगर जैसे इंडिया में इनकी, तो ये जो रिवर है ये 2-3 रिवर में बट गई। तो एक पर्टिकुलरली सीधा मेन स्ट्रीम का रिवर जब 2-3 भागों में बट जाए, तो ये जो 2-3 भागों में जो बट गई है, इसी भागों को हम बोलेंगे ट्राइब्यूटरीज, ओके। उसके आगे हम बढ़ते हैं अब अपने मिथुन डैम के ऊपर। तो मिथुन डैम को आप लोग मिथुन चक्रवर्ती से याद कर लो, और मिथुन चक्रवर्ती को अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो मिथुन डैम है आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, जो है बैराकर रिवर के ऊपर। क्या है? बैराकर रिवर के ऊपर मिथुन डैम है, और वो मिथुन डैम कहाँ है? झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इजी डैम हीराकुंड डैम, हम लोग बचपन से याद करते आए हुए हैं कि हीराकुंड डैम कहाँ है? हीराकुंड डैम आपको उड़ीसा में है, और उड़ीसा में किस रिवर के ऊपर? तो उड़ीसा में है महानदी के ऊपर। डन, ओके। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, अब हम बात करते हैं गुजरात की, कि उधर भी तो कुछ कुछ डैम होंगे ना इंपॉर्टेंट। आ जाइए, पहला डैम हम स्टार्ट करते हैं कोटा बैराज। अब मैं आपको एक कहानी बताऊं कि ये दो कोटा बैराज डैम है ना, मैं जब कोटा में था तो मैं इस डैम पे गया हुआ हूँ। बहुत प्यारा डैम है, और जब इसका गेट खुलता था ना तो पूरा पानी एकदम लबालब हो जाता था। तो इस कोटा बैराज डैम पे मैं पर्सनली गया हुआ हूँ, ठीक है। तो कोटा बैराज कहाँ है? कोटा बैराज है कोटा में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। तो कोटा बैराज कहाँ है? कोटा बैराज है आपका राजस्थान में। किस रिवर के ऊपर? चंबल रिवर के ऊपर। मूवी में सुने हुए हो ना कि चंबल के डाकू, चंबल में बहुत सारे डाकू थे, तो वही चंबल रिवर। तो कोटा बैराज कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में किस रिवर के ऊपर? तो चंबल रिवर के ऊपर। फिर हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर। अब देखो, जिस डैम के आगे राणा प्रताप लग गया, तो राणा प्रताप थे कहाँ के? तो राणा प्रताप तो राजस्थान के ही ना थे। तो राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। और किस नदी के ऊपर? सेम चंबल नदी के ऊपर। डन। अब हम नीचे बढ़ते हैं, जिस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। क्या नाम है रिवर का? क्या नाम है डैम का? सरदार सरोवर डैम। अब सरदार सरोवर डैम किस स्टेट में है? तो सरदार सरोवर डैम है आपका गुजरात में। और गुजरात में किस रिवर के ऊपर? तो उस रिवर का नाम है नर्मदा, ओके। नर्मदा याद हो गया। यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। सलाल, सबसे पहले हमने देखा सलाल प्रोजेक्ट, फिर भाखरा नंगल, फिर तेहरी। उसके बाद हमने बात कर ली यूपी के कुछ डैम की, उड़ीसा के कुछ डैम की, फिर हमने बात कर ली राजस्थान की कुछ डैम की, फिर हमने बात कर ली गुजरात की डैम की। अब हम चलते हैं जो हमारा साउथ है, जो तमिलनाडु हो गया, जो आंध्र प्रदेश हो गया, इन सभी डैम को हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में कौन कौन से डैम मौजूद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डैम है उसका नाम है कोयना डैम। कोयना, इसको याद कर लो। अरे कोई ना करे हमसे बेहतर। क्या है डैम का नाम? कोयना डैम। क्या नाम है? कोयना डैम। कोयना डैम कहाँ है? कोयना डैम है आपका महाराष्ट्र में। और कोयना डैम किस रिवर के ऊपर है? तो कोयना डैम है कोयना रिवर के ऊपर, जो है कृष्णा नदी की ट्राइब्यूटरीज। क्या है? कोयना डैम है आपका कहाँ? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस रिवर के ऊपर?
कोयना रिवर के ऊपर। और कोयना रिवर किस रिवर की ट्राइब्यूटरीज है? तो वो है कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, फिर हम चलते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। कहाँ चलते हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। उस बॉर्डर पे एक बहुत प्यारा सा डैम है जिसका नाम है नागा अर्जुना डैम। क्या नाम है? नागा अर्जुना डैम, जो कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। और नागा अर्जुना डैम किस रिवर पे है? तो वो है कृष्णा रिवर पे। वो है कृष्णा रिवर पे। ठीक है, नागा अर्जुना के बाद हम आगे बढ़ते हैं जिस डैम का नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? मेरे साथ बोलो, तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम किस स्टेट में है? तो तुंगभद्रा डैम है आपका कर्नाटका में। किस में? कर्नाटका में। और कर्नाटका में किस रिवर पे? तो उस रिवर का नाम है तुंगभद्रा रिवर। देखिए यहाँ पे रिवर आपको दिख रहा है। तो तुंगभद्रा कहाँ है? तुंगभद्रा है आपका कर्नाटका में। किस रिवर के ऊपर? तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी डैम के ऊपर। इंडिया का आखिरी इंपॉर्टेंट डैम। देखो डैम तो बहुत सारे हैं मगर जो इंपॉर्टेंट डैम है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आखिरी डैम की तरफ बढ़ते हैं जो है मैथुर डैम। क्या नाम है उसका? मैथुर डैम। अब मैथुर डैम किस स्टेट में है? अब ये स्टेट कहाँ पे है? जिसको इंडियन मैप याद है वो अच्छे से बता देगा कि ये स्टेट कौन सा आता है। ये स्टेट है तमिलनाडु। तो मैथुर डैम कहाँ है? तमिलनाडु में। किस रिवर के ऊपर? देखिए यहाँ पे कावेरी लिखा हुआ है, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के ऊपर। तो मैथुर डैम किस स्टेट में है? तो मैथुर डैम है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में किस रिवर के ऊपर? तो वह है कावेरी रिवर के ऊपर। एक बार शॉर्ट टाइम रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट सालार प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश, टेहरी डैम उत्तराखंड, राणा प्रताप राजस्थान, सरदार सरोवर गुजरात, हीराकुंड डैम उड़ीसा, नागा अर्जुना सागर, जैसे नागा अर्जुना डैम बोल दो या फिर नागा अर्जुना सागर बोल दो। नागा अर्जुना डैम आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, मगर आप लोग आंध्र प्रदेश याद कर लो। ओके, फिर हम बात करेंगे तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ है? कर का मतलब कर्नाटक का। ओके, तो डैम आपका इजी तरीके से याद हो गया। उससे पहले जाने से पहले आप कमेंट मुझे करिए कि लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है। कमेंट में प्लीज़ जाओ और कमेंट में लिखो कि द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ऐसे चलो मैं बता ही देता हूँ। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है, उस डैम का नाम है हमारा टेहरी डैम। क्या नाम है? टेहरी डैम। अब टेहरी डैम का, अब देखो अभी तक सारे बच्चे चले गए होंगे, अब आप बच गए तो आपको पता चल गया कि टेहरी डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। अब टेहरी डैम किस स्टेट में है? तो टेहरी डैम है आपका भागीरथी रिवर पे। और भागीरथी रिवर कहाँ है? तो उत्तराखंड। तो टेहरी डैम है आपका लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज टेहरी डैम। किस नदी के ऊपर? तो भागीरथी रिवर के ऊपर। और टेहरी डैम है किस स्टेट में? तो वो है उत्तराखंड में। ठीक है, मैप के बाद जो क्लास 10th का जो लेक्चर है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स, इसको मैं जल्दी अपलोड करूँगा। देखिए नोट्स कंप्लीट हो चुका है और बस आप लोग पढ़ाई करते रहो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।